हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जो हमने लास्ट टाइम वीडियो लंबी ना हो जाए छोड़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिखा भी हुआ है कि मोनोहैब्रिड इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पढ़ते हैं आगे। मोनोहैब्रिड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या आपके पास? तो इन ऑर्डर टू लिख लो बच्चे। इसके बाद जो लिखने वाली बातें हैं वो वैसे भी अगर आपको समझ आ गई तो लिख ही लोगे, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो नोट्स में बोलते हैं सर कुछ ना कुछ जरूर लिखाओ, तो उनके लिए है। इन ऑर्डर टू ट्रेस characteristics of a single pair of contrasting characteristics among टी प्लांट्स। तो क्या बोला बच्चे, ये ना मुझे दिखाने वाला बहुत ऐसे बहुत बुरा लगता है, तो समझ आया तो खुद भी लिख सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अमंग टी प्लांट्स, वो क्या है बच्चे? टॉल स्टेम, और दूसरी कौन सी ली उसने? शॉर्ट स्टेम। तो उसने बच्चे क्या लिया आपका दिखाने के लिए? टी प्लांट्स लिए, उसमें क्या था? एक टाल स्टेम थी और दूसरा आपके पास क्या था? शॉर्ट स्टेम। तो उसने एक पेयर लिया बच्चे, सिंगल पेयर लिया। तो उसको आगे उसने क्या किया? क्रॉस ब्रीड करवाया होगा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर वो नेक्स्ट ब्रीड को उसने फिर से क्रॉस ब्रीड करवाया होगा, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई होगी। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक बताएगा आपको कि कैसे ट्रांसफर हुई। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो ये वाली, तो कंटिन्यूटी बीच में स्किप मत करना, कंटिन्यूटी में देखना। सॉरी ये आपका हो गया लिखा रहने देना, आपने तो लिखा ही होगा, गलती से हो गया। तो देखो, तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड टाल एंड ड्वार्फ। मींस जो उसने स्टार्टिंग में प्योर ब्रीड ली थी, मींस स्टार्टिंग में पेरेंट्स, वो वाली बात करें, स्टार्टिंग में जो लिया उसने क्या लिया? मेरी थोड़ी डायग्राम ना डरावनी सी है, घबराना मत। एक ये पत्तियां हैं आपकी, समझ लो ये पत्तियां हैं मेरी। डायग्राम देख के डर मत जाना, कहीं तो वीडियो देख के भाग जाएंगे और वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, सर की डायग्राम इतनी बड़ी है। तो भाई मैं भी थोड़ा शरारती बच्चा था स्कूल में, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो भाई देख लेना, भागना मत, ठीक है मुझे। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया है, ये है एक आपके पास टॉल प्लांट और दूसरा कौन सा है आपके पास? ड्वार्फ प्लांट। मींस एक है आपके पास बड़ा बड़ा प्लांट, लंबा लंबूजा और बड़े मियाँ, आपके बड़े मियाँ छोटी मियाँ। तो ये टाल प्लांट आपके बड़े मियाँ और ड्वार्फ प्लांट क्या है? आपके छोटे मियाँ। तो टाल प्लांट में जो आपके जीनोटाइप होंगे, पेयर में काम करते टीटी, और स्मॉल में कौन से होंगे बच्चे? आपके टीटी। बताया था आपको जीनोटाइप। तो कैरेक्टर कौन सा है? फिनोटाइप कौन सा है इसमें? टालनेस वाला। तो जीनोटाइप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी कौन सी आपके बच्चे? तो इसमें क्या करवानी है हमने? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले सर हमारे पास बनेगी F1 जनरेशन बनेगी। तो देखो पहले क्या हुआ। अब बच्चे जी हाइट के अकॉर्डिंग ही रखना, जैसे जी जितनी हाइट का है वैसे ही रखें, वो मैं बताऊंगा भी आपको। तो जितनी हाइट का जे है उतनी हाइट के ही आपने बनाने। बच्चे समझाने के लिए है, डायग्राम जितनी मर्जी अच्छी बनाते रहना, समझ लो, बता क्या रहा हूँ।
भावनाओं को समझो, लिखाई को नहीं। बोलते हैं बहुत। ये बच्चे आपके पत्ती यहाँ पर लगा देना, सॉरी लीव्स लगा देना बच्चे, पत्ते। तो सिमिलरली ऐसे भी पत्ते लगा देना सभी पर। तो देखो बच्चे, ये है आपकी F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन थी। अब समझने वाली बात देखो, क्या इसमें ड्वार्फनेस का करैक्टर आया क्या? मैंने बोला था ना दो जीन होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसमें कौन डोमिनेंट हो गया? सर टालनेस वाला डोमिनेंट हो गया। तो क्या ड्वार्फनेस वाला कहीं गायब हो गया? नहीं बच्चे। तो इसमें आपको मैंने डोमिनेंट का बोला था ना, एक डोमिनेंट होगा, चाहे दूसरे वाला शायद उसके जैसा ना भी हो। अगर एक टी आ गया तो टालनेस होगा ही होगा, बताया था मैंने आपको। तो दूसरा भी क्या है, एक बड़े वाला, और तीसरा भी क्या है, और चौथे वाला ये भी। तो इसमें क्या है, आपके पास बड़ा कैरेक्टर भी है और छोटा कैरेक्टर भी है, लेकिन बाजी किसने मार ली? बड़े कैरेक्टर वाले में। लेकिन सर इसके ड्वार्फनेस का कैरेक्टर का क्या हुआ? उसका प्रभाव बच्चे आप नेक्स्ट जनरेशन में देखोगे कि वो कहीं गया नहीं, इसके अंदर ही है। जब जब ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे उसमें शायद देखने को मिलेगा, देखेंगे। तो पहले में जो डोमिनेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग, जो पहले जनरेशन में सभी उनके लल्ला हुई या लल्ला हुआ, वो कहीं सभी क्या हुए? आपके टाउनस कैरेक्टर के। तो छोटे मियाँ, अब दोनों का वर्जन क्रो प्लांट में करवाया है, तो क्या करना उनका वर्जन वगैरह आपको पता ही है बच्चे। तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो निकले क्या आपके पास? सभी के सभी बड़े मियाँ निकले। तो छोटा मियाँ बोला मैं तो बीच में ही हूँ, निकलूंगा जरूर बाहर। तो वो हम नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे। अब सेकंड क्रॉस, अब प्योर नहीं रह जाएगी, अब क्या बोल देंगे, सेकंड क्रॉस करवाएंगे आपका। तो किसका पाएंगे बच्चे? आपको पता ही है सर, फर्स्ट हो चुकी है तो सेकंड फर्स्ट का ही करवाएंगे ना, जनरल सी बात है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, कोई भी दो ले लो, जो हमने वही ले ली। उसमें हमने देखा सर कि सभी आपके पास क्या थे, सभी सर मेरे पास वही थे, टालनेस कैरेक्टर वाले थे। सभी मेरे पास टालनेस कैरेक्टर वाले थे, कोई भी ड्वार्फनेस कैरेक्टर वाला नहीं था। तो दोनों का एक ही साइज बना लूं। डायग्राम पे मत जाना भाई, बांटना मत, ठीक है? ठीक। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, फिर से हमने क्या करवा दिया, क्रॉस ब्रीड करवा दी। अब किसकी करवाई? ये स्टार्टिंग में क्या है, F1 जनरेशन, और होगा क्या बच्चे, F2 जनरेशन। अब लल्ला होगी, लल्ली होगी, वो तो हम इसमें बोल नहीं सकते प्लांट्स में, लेकिन ये बता देंगे बड़े मियाँ होंगे कि छोटे मियाँ होंगे, वो बता सकते हैं। हाँ किसी प्लांट में हम बच्चे बता भी सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इसमें हम सिर्फ एक, वो भी इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को ही पढ़ रहे हैं, टालनेस वाले को। डेट्स वाई हम टालनेस की बात करेंगे, दूसरे की करेंगे नहीं। जिसमें करेंगे उसमें बाद में देखेंगे, तो पहले सिर्फ टालनेस की बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट बैठा है, उसने बोला तूने बोल कैसे दिया? तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें बोल कैसे दिया, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, तीन तो बड़े मियाँ थे बच्चे, इनका साइज सेम रखना, ये साइज सेम के ही है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तीनों का साइज क्या है, सेम है। लेट अस अज्यूम, क्या मान ही लो कि तीनों का साइज सेम होगा। लेकिन जो चौथा वाला था, अब क्या हुआ बच्चे, इसमें क्या था, इसका जीनोटाइप टी और टी, और इसका क्या था, टी और टी। जो इनका आया होगा वो भी टी और टी, टी और टी, क्योंकि जिनका बड़े बड़ा कैरेक्टर डोमिनेट कर दिया ना। लेकिन मैंने आपको बोला था रिसेसिव जीन तभी डोमिनेंट होगा जब उसके साथ में भी उसके जैसा होगा, अल्टरनेटिव होना चाहिए उसका। तो ये जो ड्वार्फनेस वाला आया उसमें दोनों स्मॉल टी के कैरेक्टर गए थे। तो बोला था ना छोटे मियाँ ने, मैं आऊंगा बाजी मारूंगा, तो मार ली बाजी, आ गया छोटे मियाँ। तो आपने क्या सीखा बच्चे, जोक्स पार्ट,
कि जब आपके पास फर्स्ट पेरेंट्स के जो करेक्टर्स थे आपके हाइट वाले, वो F1 जनरेशन में गए, उसमें डोमिनेट कौन किया? आपके टालनेस वाला। लेकिन ड्वार्फनेस का करेक्टर आपके उसके अंदर ही था, चला गया ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, वो चला गया उसके। तो क्या हुआ जब आपने क्रॉस ब्रीड, बच्चे इसमें क्रॉस ब्रीड और रिप्रोडक्शन समझाने के, रिप्रोडक्शन बोले, क्रॉस ब्रीड अलग बात है, तो समझने के लिए बोल रहे ना कि रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो सिमिलर चीज भी ये ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, उसने बाद में भी बोल दिया। तो क्रॉस ब्रीड करवाई, F1 जनरेशन हुई, उसमें टालनेस का कैरेक्टर डोमिनेट किया, रिसेसिव आपका बना रहा ड्वार्फनेस। तो जब वो F1 जनरेशन ने फिर से आगे बचे, क्रॉस ब्रीड हमने जब करवाई उसकी, तो उसमें ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो छोटे मियाँ ने वादा किया था वो आ गया बचे। इट मीन्स जो कैरेक्टर रहता है वो कहीं जाता नहीं, अंदर ही रहता है। कौन सी जनरेशन में बाहर आएगा, दैट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वेदर कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हो कि कैसे उसकी क्रॉसिंग हुई होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, कौन उसका डोमिनेंट हो गया होगा उस टाइम पे, उसमें ड्वार्फनेस वाला हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको बच्चे समझ आया होगा। तब बच्चे रिजल्ट लिख लो क्या क्या है, तो समझ तो आ गया आपके पास कि ड्वार्फनेस, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव। मैंने बोला था कि फिनोटाइप जीनोटाइप सब समझ आ जाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में उस समय बोला था, तो आपको आ गया होगा बच्चे क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, क्या फिनोटाइप है, क्या जीनोटाइप है। अब तो सर हमें सब कुछ आता है। तो मेंडल ने क्या बोला कि जब उसने जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड करवाई, मेंडल ने क्या बोला, मेंडल अब कंक्लूजन कर रहा है कि जो उसका, मेंडल ने कहा, मेंडल सेज कि जो उसका टालनेस वाला कैरेक्टर था वो बच्चे डोमिनेंट रहा दोनों ही केस में, और जो आपका बच्चे ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर था वो रिसेसिव रहा। वो जब आएगा, जब दिखेगा, जब प्रेजेंट होगा, तभी वो उसको डोमिनेंट मानेंगे बच्चे हम। तो रिसेसिव मीन्स अंदर रहता है, किस जनरेशन में बाहर आए वो हमको नहीं पता, पहली में आ जाए, दूसरी में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो उसने क्या कहा बच्चे, उसने क्या कहा बच्चे, एक और इसने रिजल्ट दिया, ये तो बता दिया कि डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा। दूसरा उसने क्या कहा कि जो उनका कैरेक्टर होगा, इधर या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। जैसे सपोज कर लो टाल की हाइट थी 6 फीट, ड्वार्फ की थी 3 फीट। बच्चे जनरल मार रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, ये नहीं कि यही होगा, या तो वो 6 फीट ही होगी या तो वो 3 फीट ही होगी, इन बिटवीन का कोई भी करैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तभी मैं बोल रहा था ना सेम हाइट के रखो, जो इसने मेंडल ने बोला। तो आप बोलोगे कि सर अभी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट होती है, सेम हाइट तो आती नहीं। अच्छा, उसने जी पी प्लांट्स के बारे में जो रिजल्ट बताया था कि उसने क्या बोला था कि जो इसका कैरेक्टर होगा, चलो मैं ये हटा ही देता हूँ बच्चे, फीट फीट आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये हटा ही। तो उसने बोला कि जहाँ तो टालनेस होगा, लंबे होंगे, जहाँ तो ड्वार्फनेस होगा, लेकिन इन बिटवीन वाली बात कुछ नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, जहाँ तो टालनेस वाला, जहाँ तो ड्वार्फनेस वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो उसने क्या किया बच्चे, जो उसने F2 जनरेशन करवाई थी, उसने 1094 पी प्लांट्स, उसके बताया जाता है बच्चे बुक्स में, उसके गार्डन्स में लगे थे, उसके दिमाग में आ गया क्यों ना इसी का करवा दें, पैसे बच जाएंगे, ठीक है। उसने 1094 करवाया था, उसमें 783 बच्चे उसने जो उगा कर देखे थे, उसने जो बच्चे उनको प्रोड्यूस करके देखा था, उसने देखा कि ये आए आपके टालनेस वाले और ये आए बच्चे आपके ड्वार्फनेस वाले। जब आप इनकी रेशियो निकालोगे बच्चे, ये आएगा आपका 2.84 और ये आएगा आपका 1, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 3 का आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 का। तो 3:1, तो 3 क्या होगा आपका सर, टालनेस और डोमिनेंट। जब हम कोई भी आगे F2 जनरेशन करवाते जाएंगे, एक कैरेक्टर को जब F2 जनरेशन तक लेके जाएंगे, तो ड्वार्फनेस और ये क्या होगी, रिसेसिव। मींस उसमें जब जो तीसरा हिस्सा होगा वो टालनेस को जाएगा और एक हिस्सा किसको जाएगा, ड्वार्फनेस को। जितनी मर्जी करवाते जाओ, इसने एक जनरल नंबर बता दिया, आप 2000 को ऐसे बांट लो, 1501 का और 500 जाएगा आपका ड्वार्फनेस, टालनेस जाएंगे 1500 प्लांट जाएंगे और ड्वार्फनेस आपके जाएंगे 500। आई थिंक आपको समझ आया होगा।
तो लिखो इसी में, लिखो फिर। तो जो आपको मैं बोल रहा था मोनोहाइब्रिड रेशो वो क्या है, द रेशो 3:1 is known as मोनोहाइब्रिड रिलेशन। तो मोनोहाइब्रिड जब करवाओगे 3:1, ठीक है, तो 3 करेक्टर टॉलनेस के और 1 करेक्टर आपका ड्वार्फनेस का आएगा। तो ये मोनोहाइब्रिड का रेशो था। तो उसने इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से उसने क्या ला दे दिया बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लिखो, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनेबल्ड, तो वो इनेबल्ड हो गया टू गिव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसने बच्चे क्या दे दिया, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देने के लिए वो इनेबल हो गया। मैं क्षमता रख लिया, अब मैं लॉ देने वाला हूँ। तो क्या था बच्चे, अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोल देते हैं फर्स्ट लॉ, क्या था बच्चे, लिख लो बच्चे, लिखने वाला काम है वो लिख लो। कई नोट्स बना रहे होंगे लल्ला और गली, उसको वो नाराज हो जाएंगे हमारे, सर हमें नोट्स तो बनाने को दिए नहीं, कुछ दूसरे यूट्यूब चैनल वाले देते हैं, आप नहीं देते। तो लिख दिया बच्चे मैंने भी, तो थोड़ा सा वेट करो, फिर मुझे लिखने दो। अब शक्तिमान तो है नहीं, जल्दी जल्दी से लिख दूं। शक्तिमान से याद आया, बचपन में बहुत देखा करते थे। आपके तो आजकल तो कार्टून वगैरह हो गए, बचपन में देखते हैं, और भी बहुत कुछ। आजकल तो वैसे गेमिंग का इतना ट्रेंडिंग है, कोई कार्टून भी नहीं देखता आजकल। तो आजकल के बच्चे सीधे पबजी पर बैठे होते हैं, है ना, ऐसे ही था ना। मे बी आप भी उसी कैटेगरी में हो कि पबजी के साथ बड़े हुए हुए। मे बी शायद ना हो, आपके टाइम में शायद ना हो, लेकिन अभी है, अभी भी कहाँ छोड़ते हो आप, अभी भी पबजी में लगे रहते हैं। चलो ठीक है बच्चे, जोक्स पार्ट मेरा पूरा होने वाला है। तो मेरा ऐसे ही बच्चे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ एम भी, तो हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। मेरी थोड़ी हाइट भी इतनी है ना, दैट्स व्हाई झुकना भी है। तो बच्चे पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन उतार लेना। तो उसने क्या बोला बच्चे, आपने भी देखा कि 2 पेरेंट्स तो सर इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स तो इन्वॉल्व हो गए, फर्स्ट भी लिख रहा हूँ और सेकंड भी लिख रहा हूँ। तो उसने भी क्या बोला कि जो दोनों में से किसी एक का करेक्टर मेजर होगा प्रोजेनी में, यही आपका क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, पढ़ के देख लेना। यही लिखा है कि 2 पेरेंट्स जो इन्वॉल्वमेंट थे उनमें से, जैसे सपोज करो ये टालनेस वाला था और ये आपका कौन सा था बच्चे, ड्वार्फनेस वाला। तो जहाँ तो टालनेस वाला मेजर होगा, या तो फिर ड्वार्फनेस वाला करेक्टर उसके अंदर जाएगा। जो करेक्टर उनमें है ही नहीं, वो नहीं उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, वो होगा ही होगा इनमें। तो वही बोला उसने कि characteristics of an organism are determined by internal factor which occur in pairs. Only one of a pair of such factor can be present in a single gamete. तो जो आपका सिंगल जैमेट मैंने बोला था, ह्यूमन में जो आ जाता है आपका, मेल में स्पर्म और दूसरे में ओवा, उनमें वो कैरेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए जो ट्रांसफर हो रहा है उनमें, और वही एक दोनों में से किसी एक का होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारे पास, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, उसका थोड़ा सा आइडिया मैंने दे भी दिया आपको, राउंड रिंकल और उसमें कलर का देखें। तो उसमें भी ऐसे सिमिलर ऐसे ही है, पहले एक उसका एक राउंड का उसमें भेज देंगे, रिंकल वाले में, रिंकल वाले को इसमें भेज देंगे, कलर चेंज कर देंगे, 4 रिजल्ट ला देंगे। उसकी इसकी रेशो बस याद रखना, इसकी रेशो क्या थी फर्स्ट लॉ की, 3:1 थी। ये मेन है, आपको पूछ लेंगे और उसकी रेशो देख लेंगे। उसके बाद सर छोटी छोटी सी आपके पास डेफिनेशन रहेंगी। मेन जो इसका टफ पार्ट था वो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपली वे से समझा दिया।
आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा। तो बेस्ट दिया है तो आपको पता ही आपने क्या करना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।